हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो भाई कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कर लिया था खत्म। चैप्टर नंबर 3 भी अपने लास्ट पड़ाव पर ही भाई यहां पर हम पहुंच चुके थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ क्वेश्चंस ही करने बाकी हैं। वो भी सारे क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव टाइप है वो तो हमने खत्म कर लिए हैं। यहां पर बचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक पार्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 तक। आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स बचे हुए हैं। तो बस इतना ही बचा है। और अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो सारे वीडियोस देखिए, सारे कंसेप्ट समझिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? तो ये बोल रहा है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू। अब इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन तो काफी दाल चावल जैसा लगना चाहिए आपको, इजी सा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी होगी हमको, ये समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है। तो वो होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर हमारे जो x और y हैं वो क्या है? तो x है 1/11 एंड y है 2/11। तो x और y की जगह पर हमें यही चीजें पुट करनी है, तो कर देते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/11 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/11 इंटू 2/11। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/11 अपॉन 11 इंटू 11 121 माइनस 2 मतलब कि 119 अपॉन 11 इंटू 11 121। तो ये कितना हो रहा है भाई? tan इनवर्स 3/11। तो यहां पर ये 11 और ये 121 कैंसिल, तो यहां पर 11 आ गया। इस 11 को ऊपर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 इंटू 11 अपॉन 119 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 33 अपॉन 11। तो यहां जो आंसर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? tan इनवर्स 33/11। मतलब कि भाई वो कोई भी ऐसा जो आपको पता है एंगल्स, उनमें तो नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको 1/2 √3 1/√3 ये सारी जो वैल्यूज पता होती है, -1 ये सारी जो वैल्यूज पता होती हैं, उनके आसपास तो ये नहीं आ रहा है। तो भाई यहां पर देखते हैं ऑप्शंस में कुछ है क्या? 0 1/2 -1। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे क्या? नन ऑफ दीज। तो जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? tan इनवर्स 33/11, या फिर आप क्या बोलोगे इसको? नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर कोई भी ऐसा आंसर मिलता जुलता हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो भाई क्या क्या किया इसमें अपन ने? तो कुछ भी नहीं किया। हमें बोला गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y निकालो, तो हमने tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाली आइडेंटिटी लगाई, x और y की जगह 1/11 और 2/11 पुट कर दिया। आंसर आया tan इनवर्स 3/11, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन से अफसोस के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो मैच नहीं कर रहा था तो हमने बोला नन ऑफ दीज, और क्लियर करके आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां पर cos इनवर्स में अपन को एक इक्वेशन दी हुई है और थीटा की इक्वल उसे बोला गया है, और हमें बोल रहा है कि भाई 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं अपन लोगों ने, और जनरली शायद कॉस में ही किए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी है, और उस आइडेंटिटी को लगाने के बाद आपको ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना है x और y में, और फिर देखना है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल टू में क्या आ रहा है। ऑप्शन है आपके पास 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा, 36 कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो भाई देखते हैं कि क्यों कौन सा ऑप्शन अपना सही आ रहा है। तो अपन यहां पर बोलते हैं cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी लिखो।
ये होती है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर x क्या है x/2 और y क्या है y/3। तो यहां पर क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, तो यहां पर हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई मतलब x/2 इंटू y/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x/3 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y/3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। x/2 था तो x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये। अरे मिट जा रे भाई, हाँ अब मिटेगा। पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इसको सस्ते नशे कर लेता है पेन भी। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये देखो अब हो गया, अब काम हो गया। जैसे एक बार डांट के बिना काम नहीं चलता लोगों का। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है थीटा, तो इसको थीटा के इक्वल रख देते हैं। इस कॉस इनवर्स को वहां पर भेजता हूं मैं, तो ये हो जाता है एक्स वाई बाय 6 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, भाई ये जो अब इसको एलसीएम लेकर पहले ऐड करो, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर 9 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 4 है उसको रूट के साथ अलग ले सकते हो, और रूट के बाहर निकलकर 4 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2। सिमिलरली रूट के बाहर 9 क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू कॉस थीटा। जो कॉस इनवर्स है वहां पर जाकर कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है एक्स वाई बाय 6 और यहां पर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ रहा है 6, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो आप लिखते हो इसको एक्स वाई बाय 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिक्स को कॉमन लेकर वहां पर भेज देते हैं अपन, तो ये हो जाता है एक्स वाई माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 कॉस थीटा। अब क्या करते हो आप, अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आपको इसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक चीज और, 12xy cos थीटा आपको किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं से माइनस में आ जाएगा। आप क्या करते हो 6 cos थीटा को यहां लेकर आते हो और इसको आप उस साइड भेज देते हो पूरे रूट वाले को, तो ये हो जाता है xy माइनस 6 cos थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले क्यों नहीं किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अगर यहां पर आप करते तो यहां पे 2 टर्म होते, a माइनस बी का स्क्वायर होता और एक जो है उसमें 2ab का टर्म अपन को मिलता, जहां पर वापस से ये b जो है रूट वाला वो आपको मिल जाता। तो कितनी बार स्क्वायर करते बैठते उसका, तो हमने इसको अलग कर दिया ताकि इसका जब स्क्वायर करें तो एक ही बार में सारे रूट जो है वो हट जाए इक्वेशन से। तो यहां पर बोलता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाता है एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से पूरा रूट हट जाते हैं, ये हो जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इज 36, 4 इंटू वाई स्क्वायर इज माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 इज माइनस 9x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर इज प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 36 cos स्क्वायर थीटा को वहां भेज दो, 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को यहां ले आओ। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वैल्यू जो चाहिए है 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को 12xy cos थीटा के साथ रखकर चाहिए। तो आप क्या करते हो, उन दोनों को यहां लेकर आते हो, तो ये हो जाता है 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इक्वल्स टू 36 cos स्क्वायर थीटा वहां पर जाता है, तो ये जाता है 36, यहां पर प्लस का था वहां जाएगा तो माइनस का, 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगला स्टेप इसका जो है वो आप सभी के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। अभी तक क्या करने वाले हैं हम, तो हम लेने वाले 36 को कॉमन, उसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहां पर लेकिन cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा जो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां आप लिखोगे इसी फॉर्म में लिख दो 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36, अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड वी ऑल नो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जो आंसर आ रहा है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा माइनस 12xy cos थीटा आएगा यहां पर, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 36 साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखें है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्लियर है? क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, और आपको प्रूव करना था 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर। प्रूव नहीं करना था, इसकी वैल्यू निकाल कर लानी थी। तो आपने बोला ठीक है भाई, हमें पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू होती है भाई cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर x और y की जगह आपने x/2 और y/3 पुट कर दिया, cos इनवर्स को थीटा के पास भेज दिया तो cos थीटा हो गया। इसको सॉल्व किया, 6 को एलसीएम लेकर वहां भेजा, इसको उधर भेज दिया और cos थीटा को यहां पर लेकर आ गया, 6 cos थीटा को स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। इसको वहां पर भेजने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि एक ही बार में आपका स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा अगर रूट वाला टर्म अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अकेला हो चुका था, इसको स्क्वायर कर दिया आपने, रूट हट गया, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई आपने। जो अपन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना था, जिसकी वैल्यू चाहिए थी उसको एक साइड कर लिया, तो 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर आया, 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा, 36 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर आ गया 36 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स tan इनवर्स 8 देन x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या होगी अगर tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 8 के इक्वल है। तो यहां पर मैं बोलता हूं LHS लेकर चलते हैं हम बस, और उससे पहले हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, LHS ले रहे हैं हम बस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना चल रहा है भाई, tan इनवर्स 8। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर tan इनवर्स 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 3 एक्स है, यहां पर tan इनवर्स 8 है, तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो ये हो जाता है 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 3 एक्स इक्वल्स टू 8। आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होता है 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 24x। x वालों को एक साइड कर लो और बाकी बच्चों को एक साइड कर दो, तो 24x यहां जाएगा, 3 वहां चला जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 24x इक्वल्स टू 8 माइनस 3।
प्लस वाला 3 वहां जाकर माइनस, तो ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/25 या फिर x की वैल्यू 1/5। तो कितनी आई भाई x की वैल्यू? ऑप्शन नंबर बी। कितना आ रहा है? 1/5। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने? तो यहां पर आपको क्वेश्चन में बोला गया था भाई tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स tan इनवर्स 8 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आपने बोला भाई हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी पता है, ये होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपने बोला कि भाई tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? तो tan इनवर्स 3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3x, इसकी वैल्यू tan इनवर्स 8 के इक्वल थी, तो हमने 3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3x को 8 से कंपेयर कर दिया, तो x की वैल्यू निकल कर आई कितनी? 1/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर था, हमें पता चल गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5, 33 पाई बाय 5 और अंदर है कॉस, तो उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले एंगल थोड़ा सा छोटा कर लें। यहां पर ये दिया हुआ है कॉस 33 पाई बाय 5, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। देख लीजिए आप, अगर आपको दिक्कत हो तो देख लीजिए, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 को जब ऐड करोगे तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, यहां हो जाएगा 30 पाई प्लस ये 3 पाई, मतलब 33 पाई बाय 5 जो है वो वापस आ जाएगा आपके पास। तो ये चीज मैंने बिल्कुल सही लिखी है। अब कॉस 6 पाई, 6 पाई मतलब कि 2 पाई को तीसरी बार पहुंच रहा है वो, ठीक है, 6 पाई मतलब 2 पाई पर ही पहुंच रहा है वो तीसरी बार, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकता हूं इसको मैं। 6 पाई आप समझ लो, कैसे समझ सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से एक बार पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई। तो 6 पाई मतलब कि 2 पाई कितनी बार? तीसरी बार पहुंच रहा है वो 2 पाई पर, मतलब कि यहां पर ये 2 पाई प्लस थीटा के बराबर ही होगा। अब यहां से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स जो होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो यहां पर cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्योंकि 6 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो यहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। तो आप बोलोगे cos 6 पाई प्लस 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाय 5। क्लियर है? तो अब यहां पर आते हो आप, साइन इनवर्स cos 3 पाई बाय 5, अब एंगल छोटा हो गया भाई, ठीक है, पाई बाय 5 मतलब कि कितने डिग्री? तो 180 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 ये कितना डिग्री हो जाएगा भाई? 5 3 जा 15 बचा 3, तो 16 डिग्री, 16 टू 3 48 डिग्री, जितना भी है, लेकिन छोटा एंगल हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? cos 3 पाई बाय 5 को साइन में कन्वर्ट करना, तो आपको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो यहां पर आप बोल सकते हो साइन इनवर्स cos 3 पाई बाय 5 को आप बोल सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो यहां पर साइन इनवर्स और साइन कैंसल, आया कितना? पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5, एलसीएम लेकर ऐड करो तो 5 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 10, या आप बोलोगे माइनस पाई अपॉन 10। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस पाई अपॉन 10, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? तो आपको क्वेश्चन में साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5, भाई अब 33 पाई बाय 5 तो बहुत बड़ा सा एंगल हो रहा है, तो आपने बोला उसको छोटा कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा आपने? 6 पाई प्लस पाई बाय 5। अब 6 पाई मतलब कि वो 2 पाई पर ही पहुंच रहा है, और cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? तो वो cos थीटा के इक्वल होता है प्लस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है वो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई पर कन्वर्जन में नहीं होता भाई, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, उसमें जो फंक्शन है वो वैसा का वैसा रहता है, उसका कन्वर्जन नहीं होता है। अब आप बोलते हो cos 3 पाई बाय 5 इसको आप साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो साइन 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहां आप लिखोगे साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5, वो हो गया साइन कितना? माइनस पाई बाय 10 के इक्वल। साइन इनवर्स साइन हट गया, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 आ गया माइनस पाई बाय 10। क्लियर है?
क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3। तो 5 पाई बाय 3 है, मतलब पाई बाय 3 होता है आपका 60 डिग्री, 5 इंटू 60 मतलब 300 डिग्री, काफी ऊपर के एंगल में पहुंच रहा है। तो इसको छोटा, इसको भैया रेंज में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलते हो cos 5 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, आप यहां पर बोल सकते हो cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3। cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों, 3 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 6 पाई, माइनस पाई मतलब 5 पाई बाय 3। अब cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा भाई अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो वो होता है पॉजिटिव, और 2 पाई में जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, तो यहां पर cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा cos पाई बाय 3। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में साइन 5 बाय 3 के साथ करता हूं, साइन 5 पाई बाय 3, यहां आप लिखोगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3, देख लो 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 3। अब यहां पर लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो वो नेगेटिव होता है, और 2 पाई पर वो जो फंक्शन है वो साइन का कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये होगा भाई माइनस का साइन पाई बाय 3। अब ये सारी वैल्यू जहां पर पुट कर देता हूं मैं, तो ये जो होता है कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, क्योंकि 5 पाई बाय 3 को आप यहां पर cos 5 पाई बाय 3 को cos पाई बाय 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3 को आप लिख रहे हो माइनस साइन पाई बाय 3। अब आपको पता है cos इनवर्स और cos हट जाएंगे भाई, ऐसे काट के दिखाना नहीं है, बस डायरेक्ट हटा देना है, ठीक है। वहां पर साइन इनवर्स और साइन को हटाने के लिए आपको ये माइनस साइन बीच से हटाना पड़ेगा, और आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये सारी चीजें अपन ने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, प्रूव की हुई है। तो यहां तो बच रहा है पाई बाय 3, यहां पर कितना बचेगा, तो माइनस को बाहर ले लो और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, साइन और साइन हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं 0 ऑप्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 0, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, तो भाई यहां पर आपको बोला था cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 3 और sin इनवर्स sin 5 पाई बाय 3। अबे बड़े एंगल आ रहे थे भाई, बहुत बड़े एंगल आ रहे थे, तो आपने बोला इसको इसकी रेंज में लेकर आना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इसको लिखा cos 5 पाई बाय 3 को cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, cos 2 पाई माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, तो cos पाई बाय 3 हो गया। और sin 5 पाई बाय 3 को लिखा sin 2 पाई माइनस पाई बाय 3, साइन का 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का sin थीटा, तो sin माइनस sin पाई बाय 3 हो गया। अब इन वैल्यूज को यहां पर पुट किया, cos इनवर्स और cos तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहां पर ये लोग नहीं हो पाए क्योंकि बीच में माइनस का साइन था। आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो इस माइनस को आपने बाहर ले लिया और ये हो गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, जिसका आंसर आ गया 0। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, साइन 2 cos इनवर्स माइनस 3 बाय 5 इज इक्वल टू, तो साइन 2 cos इनवर्स माइनस 3 बाय 5 है। तो सबसे पहले इस cos इनवर्स का कुछ करते हैं यार अपन, है ना। मैं बोलता हूं लेट cos इनवर्स माइनस 3 बाय 5 इक्वल्स टू एक्स। तो माइनस 3 बाय 5 हो जाएगा cos x। cos x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 बाय 5। हमें पता है कि sin x होता है रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, कॉस स्क्वायर एक्स को वहां भेज दो तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आप बोलोगे साइन एक्स हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 1 माइनस 9 बाय 25, हो जाएगा 25 माइनस 9 बाय, मतलब साइन एक्स हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, साइन एक्स हो गया कितना, अंडर रूट 16 बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 4 बाय 5। तो cos x इज माइनस 3 बाय 5
साइन एक्स इज 4/5। अब इनकी वैल्यू से मतलब क्या हुआ, तो यहां पर आप बोलोगे साइन 2 कॉस इनवर्स -3/5 को आपने क्या रखा है x, तो ये हो कितना गया, तो ये हो गया साइन कॉस इनवर्स -3/5 किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया साइन, यहां पर 2 भी था, टू एक्स के इक्वल, क्योंकि कॉस इनवर्स -3/5 को आपने x बोल दिया है, तो यहां पर साइन 2x हो गया। तो अब आपको पता है भाई कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स कितना है भाई, साइन एक्स है 4/5 और कॉस एक्स कितना है, तो कॉस एक्स है -3/5। तो ये होगा कितना भाई, 2 4 सा 8, 8 इंटू -3 इज -24/25। ऑप्शन है कोई सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। कितना आ रहा है, -24/25। कैसे आया ये पूरा भाई, तो हमें पता था कि भाई कॉस इनवर्स -3/5 को अगर x पुट करूंगा तो कॉस x हो जाएगा -3/5। यहां से मैं साइन x निकाल सकता हूं √1 - cos स्क्वायर x से। यहां पर मुझे क्या पता चलेगा कि साइन x की वैल्यू 4/5 है, cos x की वैल्यू -3/5 है। बट फायदा क्या हुआ, तो क्योंकि हमने cos इनवर्स -3/5 को x लिखा था, तो ये पूरा जो है ये x हो गया, तो यहां पर ये बन गया साइन 2x, और इसकी आइडेंटिटी हमको पता है होती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमारे पास साइन एक्स की भी वैल्यू है और कॉस एक्स की भी वैल्यू है, दोनों को हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज, तो माइनस साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री है वो, तो आप बोल सकते हो इसको साइन, अगर मैं बोलता हूं साइन 4π माइनस थीटा, तो वो हो जाता है माइनस का साइन थीटा। 4π माइनस थीटा मतलब कि साइन 720 डिग्री माइनस थीटा बोल सकता हूं, मतलब मैं अगर बोलूंगा साइन 720 माइनस 600, तो वो हो जाएगा माइनस का साइन 600। 4π मतलब कि भाई आपको 4π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है, तो ये पहुंचा था थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर साइन नेगेटिव होता है, और 4π इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो साइन 720 माइनस 600 इज माइनस साइन 600। 720 माइनस 600 को आप क्या बोल सकते हो, तो 720 से 600 जाएगा, तो ये आएगा साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो, तो इसको आप बोल सकते हो साइन 180 माइनस 60। 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। अब 180 में से अगर 60 जा रहा है तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको पता है ये बात भाई, साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, वो होता है पॉजिटिव, एंड 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो वहां पर साइन का कॉस में कन्वर्जन भी नहीं होगा। तो ये हो गया प्लस का साइन थीटा, मतलब साइन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 के इक्वल। तो साइन 6 माइनस का साइन 600 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 के इक्वल। तो आप यहां पर बोलते हो साइन इनवर्स साइन -600 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, या इसी को आप बोल सकते हो साइन इनवर्स साइन, क्योंकि रेडियंस में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 60 को रेडियन में आप बोल सकते हो π/3। साइन इनवर्स और साइन हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आएगा π/3। क्लियर है, तो आंसर आया ए। क्या पूछा था आपसे पूछा था साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, तो आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा।
तो साइन -600 को आपने माइनस का साइन 600 लिख लिया, और आपको पता साइन 4 पाई माइनस थीटा, या फिर आप इसको ही बोल सकते हो साइन 720 माइनस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा। तो साइन 720 माइनस 600 होगा माइनस का साइन 600। ठीक है, आपने बोला 720 माइनस 600 होता है 120 डिग्री, तो माइनस साइन 600 की जगह आप साइन 120 डिग्री लिख सकते हो। और फिर आप बोलोगे साइन 180 माइनस 60, 120 को 180 माइनस थीटा बोल सकते हो, 180 माइनस 60, क्योंकि दोनों को माइनस कर लो 120 आएगा। साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहां पर साइन 60 हो गया। साइन 60 को आप बोल सकते हो साइन पाई बाय 3, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, आंसर आया पाई बाय 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स होना चाहिए यहां पर, प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 3, देन x इज इक्वल्स टू, इतनी सारी वैल्यू दी और आपको बोल रहा है पूरा किसके इक्वल है, पाई बाय 3 के, तो x कितना होगा। अब यहां पर एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है कि आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये आपको tan के फॉर्म में फॉर्मूला दिख रहा है। मतलब अगर इसको आप बोलोगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। सिमिलरली यहां पर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी बोल सकते हो। सिमिलरली आप वहां पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी tan के टर्म्स में लिख सकते हो। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर 2x अपॉन, यहां पर आप बोलते हो लेट x इक्वल्स टू tan y, x इक्वल्स टू tan y, तो ये कितना है 3 साइन इनवर्स 2 tan y, अच्छा tan में है ये, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो साइन 2 y का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, मतलब कि यहां पर आप सारे फॉर्मूले पहले लिख लो अच्छे से ताकि आपको समझ में आए ये बात। आप जानते हो साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा, एग्जैक्ट साइन जैसा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले होते हैं भाई साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के। तो यहां पर आप बोलोगे लेट x इक्वल टू tan y। अब x को अगर आप tan y पुट कर रहे हो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 4 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, प्लस 2 tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू पाई बाय 3 चल रहा है, उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी LHS ही लो आप ताकि उसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू साइन इनवर्स साइन 2y माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, तो यहां पर लिख सकते हो cos 2y प्लस 2 tan इनवर्स tan 2y, 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा। तो अब यहां पर भाई साइन इनवर्स और साइन को हटा दो, cos इनवर्स cos को हटा दो, tan इनवर्स tan को हटा दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2y मतलब 6y माइनस 4 इंटू 2y मतलब 8y प्लस 2 इंटू 2y मतलब कि 4y। तो ये कितने y हो गए भाई 6y प्लस 4y 10y माइनस 8y मतलब 2y, तो ये हो गया 2y और इक्वल्स टू है पाई बाय 3, या y की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। बट y जो था वो तो हमारा लिया हुआ वेरिएबल है भाई, x को आपने tan y बोला है, तो y कितना हो जाएगा, तो यहां से y हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आप बोलोगे tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3।
तो ऑप्शन देखते हैं 1/√3 है क्या है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था भाई 3 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/3, और आपसे बोला गया था भाई x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो आपने बोला ठीक है, यहां पर जो हमें फॉर्मूले दिख रहे हैं वो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के टाइप के दिख रहे हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपको याद आ रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है sin 2 थीटा। देन आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से याद आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो होता है cos 2 थीटा। और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर से याद आ रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है tan 2 थीटा। ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, tan इनवर्स tan को कैंसिल करके हटाया, y में इक्वेशन बनी 2y इक्वल्स टू π/3, y की वैल्यू π/6, बट y था क्या? तो आपने x इक्वल्स टू tan y पुट किया था, जहां से y की वैल्यू tan इनवर्स x आ रही थी। तो आपने क्या किया, tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/6 से इक्वेट कर दिया, tan इनवर्स को वहां भेजा, x इक्वल्स टू tan π/6, जिसकी वैल्यू आई 1/√3। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर था। क्लियर है? क्लियर करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 4 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो ठीक है, अपन लिख लेते हैं 4 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू बोल रहा है पाई, ये पाई के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। तो यहां पर 4 cos इनवर्स x है ना, उसमें से एक मैं sin इनवर्स x के साथ शहीद कर देता हूं, मतलब मैं लिखता हूं 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। अब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जगह मैं π/2 पुट कर देता हूं और π/2 को वहां भेज देता हूं, तो 3 cos इनवर्स x की वैल्यू आती है पाई माइनस π/2। तो cos इनवर्स x हो जाता है पाई माइनस π/2 होगा π/2, और ये 3 जाकर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा π/6, x हो जाएगा cos π/6, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन है √3/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? तो यहां आपको बोला गया था भाई 4 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई है, तो आपने बोला ठीक है भाई पाई है तो क्या दिक्कत है, आप बोलते हो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। तो हमने यहां पर क्या बोला कि भाई एक cos इनवर्स x को sin इनवर्स x के साथ दे देते हैं, तो 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x होता है पाई। इसको आपने π/2 बोला, वहां भेज दिया, तो 3 cos इनवर्स x की वैल्यू होगी π/2, 3 को वहां भेजा तो cos इनवर्स x हो गया π/6, और cos x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू होगी cos π/6, जो कि होता है √3/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। तो इफ tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं बोलता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर x की जगह पूरा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, और y की जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा। पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर भी नीचे वही आएगा, तो आपको कैंसिल आउट कर देना है। x इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, यहां पर कितना बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स माइनस 1 और एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स कैंसल आउट।
बचा कितना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, एक्स और माइनस 2x हो गया माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स माइनस 7 को देखते हैं अभी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ रहा है tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और इक्वल्स टू है tan इनवर्स -7। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -7। 1 माइनस एक्स को वहां मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू -7 प्लस 7x। इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। या अपन बोल सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। यहां पर वैल्यू आ रही है x की कितनी भाई 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो भाई यहां पर आपसे बोला गया था tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स tan इनवर्स -7। तो आपने बोला कि भाई हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी जानते हैं, जो कि होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर x की जगह x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और y की जगह x माइनस 1 अपॉन x को पुट कर दिया, सॉल्व किया अलजेब्रिकली, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट किया, तो यहां पर tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x आया, जो कि tan इनवर्स -7 के इक्वल गिवन है अपन को। हमने tan इनवर्स और tan इनवर्स को हटा दिया, अंदर वाली दोनों को इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की। ये साफ साफ दिख रहा था कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है भाई, तो मैंने इसको लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जहां से x की रियल एंड इक्वल वैल्यूज निकल कर आएंगी 2 और 2, जिसको एक बार 2 बोल दो, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2। क्लियर है। क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, देन कौन सी वैल्यू इसमें से सही होगी। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी, हमें मालूम है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो होता है π/2 के इक्वल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस sin इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब इसको क्या लिखूंगा मैं, cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x, एंड इस sin इनवर्स x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, π/2 माइनस sin इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 माइनस, मैं काम करता हूं यहां से sin इनवर्स x की वैल्यू निकालता हूं, और sin इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो sin इनवर्स x की वैल्यू लिख देता हूं कितनी, π/2 माइनस cos इनवर्स x, ताकि भाई cos इनवर्स में सारी चीजें आ जाएं। तो यहां लिखता हूं π/2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x को यहां भेज देता हूं तो हो जाता है 2 cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, या आप बोलोगे cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/4, या आप क्या बोल सकते हो भाई cos x, मतलब x अगर यहां पर रहेगा cos इनवर्स वहां चला जाएगा तो x क्या हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, cos इनवर्स वहां जाएगा तो cos पहुंच जाएगा ना भाई, तो हो जाएगा cos π/4, एंड हमें पता है भाई cos π/4 की वैल्यू कितनी होती, तो वो होती 1/√2, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। तो भाई x की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा होगी, और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, या sin की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 1। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो भाई आप बोलोगे x जो होगा वो 1/√2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर ए।
एक्स जो है 1/√2 से बड़ा है और 1 से छोटा है या उसके बराबर है। कैसे किया इस क्वेश्चन को अपन ने, तो हमने क्या बोला भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें पता है होती है π/2। तो मैंने बोला भाई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं और यहां पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको मैं एक ही किसी भी, या तो कॉस इनवर्स में कर लूं या तो साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां से मैंने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली और बोला साइन इनवर्स एक्स होता भाई π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां पर पुट किया मैंने cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x की जगह, sin इनवर्स x की जगह मैंने पुट किया π/2 माइनस cos इनवर्स x। माइनस cos इनवर्स x को यहां भेजा तो 2 cos इनवर्स x हो गया ग्रेटर देन π/2, 2 नीचे गया तो ये हो गया π/4। तो cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/4, cos को वहां भेजा तो x जो हो गया ग्रेटर देन cos π/4, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1/√2 और x जो है 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो यहां पर 1/√2 से कहां तक जाएगा, ये 1 तक। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स और sin इनवर्स x है ना, तो भाई इसके डोमेन में आप -1 से 1 तक की वैल्यू ही कर सकते हो, क्योंकि cos x और sin x के जो रेंज होता है वो -1 से 1 ही होता है। ठीक है, करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन अ ट्राइंगल ABC इफ C इज अ राइट एंगल देन tan इनवर्स A प्लस A अपॉन B प्लस C प्लस tan इनवर्स B अपॉन C प्लस A कितना होगा। भाई ट्राइंगल ABC है और C राइट एंगल है। ठीक है, C राइट एंगल है भाई, तो यहां पर A अपॉन बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स B अपॉन C प्लस A कितना होगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले भाई जानता हूं कि मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, और वो होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, x की जगह a अपॉन बी प्लस सी और y की जगह b अपॉन सी प्लस a पुट करता हूं मैं यहां पर, तो ये जाता है tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स b अपॉन सी प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस सी प्लस b अपॉन सी प्लस a अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी प्लस सी प्लस b अपॉन सी प्लस a। अब इसे ऐड करता हूं मैं, तो ये कितना हो जाता है, c प्लस a इंटू a और b प्लस सी इंटू बी अपॉन 1 माइनस, यही चीज लिखी हुई है, तो यहां पर इंटू होगा, हो जाएगा tan इनवर्स ac प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन, यहां कितना हो जाएगा भाई, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो b प्लस सी इंटू सी प्लस ए यहां जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस ए बी, और इसके अपॉन में भी भाई b प्लस सी इंटू सी प्लस ए होगा, क्योंकि इन दोनों का जब एलसीएम लेकर आपने ऐड किया तो दोनों के डिनोमिनेटर भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और इसके अपॉन में भी भाई कितना होगा, सेम चीज b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, कैंसल आउट। क्या क्या बच रहा है अपने पास, तो tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, तो मैं उसको लिखता हूं tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, अपॉन में क्या बच रहा है, तो भाई बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, तो आप लिखते हो b इंटू सी बी सी प्लस ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी, और माइनस में क्या है भाई, ए बी, तो उसको लिख देता हूं मैं माइनस ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, ये आ रहा है tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इस
ट्राइंगल में अगर मैं देखूं और मैं इसको बोलता हूं भाई ए, इसको बोलता हूं बी और इसको बोलता हूं सी, तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप रख सकते हो उसकी जगह क्या, सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर को आगे लिख लो, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। अब इस 1 को आप क्या बोल सकते हो, tan में 1 कब आता है, तो वो आता है पाई बाय 4 पर, तो आप बोलोगे tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। क्यों भाई, बिकॉज tan पाई बाय 4 को आप क्या बोलते हो, 1। तो आपने 1 की जगह tan पाई बाय 4 रख दिया, tan इनवर्स और tan हट जाएंगे और आंसर आएगा आपका कितना, पाई बाय 4। तो भाई आंसर है पाई बाय 4, ऑप्शन है कहीं पर पाई बाय 4, बिल्कुल है भाई ऑप्शन नंबर बी। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन बोला था भाई एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, बोला tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस सी प्लस tan इनवर्स b अपॉन सी प्लस a जो है वो किसके इक्वल होगा, तो आपने बोला भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है उसकी आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर tan इनवर्स x की जगह a अपॉन बी प्लस सी और y की जगह b अपॉन सी प्लस a रख दिया, आपने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, अलजेब्रिकली सॉल्व किया इसको, जो चीजें हो रही थी कैंसिल उनको कैंसिल किया, ऊपर दिख रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे दिख रहा था सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी सी दोनों जगह सेम थे, तो हमको लगा भाई कि पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्राइंगल में लगा दूं ए बी और सी में, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब कि इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप सी स्क्वायर पुट कर सकते हो, तो आपने पुट कर दिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो अंदर बचा 1। अब tan इनवर्स ऑफ 1 को आप क्या बोलते हो, tan पाई बाय 4, tan इनवर्स और tan हो जाते हैं कैंसिल आउट, आंसर आता है पाई बाय 4। क्लियर है, द वैल्यू ऑफ साइन 1/4 साइन इनवर्स रूट 63/8 इज, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, साइन 1/4 साइन इनवर्स रूट 63/8। मैं बोलता हूं कि भाई साइन इनवर्स रूट 63/8 है, यहां पर अगर मेरे पास ऐसे कुछ एंगल्स होते, साइन एक्स, साइन 2x, साइन x/2, ठीक है, तो मैं फॉर्मूलेस लगा सकता हूं, साइन x/4 भी हो जाए तो भी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो यहां पर भाई 1/4 तो है, लेकिन अंदर क्या, साइन इनवर्स रूट 63/8, तो मैं इसको बोलता हूं लेट साइन इनवर्स रूट 63/8 इक्वल्स टू x, इसको बोलता हूं x के इक्वल, तो साइन x कितना हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा रूट 63/8, साइन x की वैल्यू आ गई रूट 63/8। अब आप क्या बोलोगे भाई कि अगर साइन x इतना है तो कॉस x कितना होगा, तो आपको पता है कॉस x होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो cos x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब रूट 63/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस 63/64, या आप बोलोगे 64 माइनस 63, एलसीएम लेकर ऐड कर दो अपॉन 64, यानी कि 1/8, ये हो गया cos x की वैल्यू, कितनी होगी cos x, 1/8। कैसे 1/8, इसमें तो डाउट नहीं है, 64 माइनस 63 हो गया 1/64 आया रूट के अंदर, रूट के बाहर लोगे तो 1/8, ठीक है, ये हो गई cos x की वैल्यू। हमारे पास sin x की वैल्यू भी है, बट फायदा क्या है इससे, तो फायदा आगे आपको अब समझ में आएगा कैसे, जब मैं यहां पर साइन इनवर्स रूट 63/8 को क्या पुट कर दूंगा, x, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1/4 इंटू एक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो साइन x/4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना, इसको समझना, इसको
कि हम बोलते हैं भाई cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, साइन के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं बोलता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहीं से मैं बोलता हूं कितना भाई, साइन थीटा कितना हो जाता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। 2 वहां जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन का अगर रूट ले लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब यहां से अगर मुझे साइन थीटा बाय 4 निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाय 4 यहां पर थीटा था तो यहां पर 2 थीटा था, यहां पर थीटा बाय 4 है तो इस थीटा बाय 4 का ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2 इंटू थीटा बाय 4 मतलब थीटा बाय 2, तो वहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो यहां पर आप लिख सकते हो साइन एक्स बाय 4 को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाय 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2, इस पूरे के अपॉन में 2। जब साइन थीटा बाय 4 होता तो यहां पर होता 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2, अपॉन 2 में भी तो था ना भाई, और जब ये साइन एक्स बाय 4 है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2। अब भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा निकालता हूं मैं, तो मुझे पता है कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos थीटा को यहां से बोल सकते हो आप अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। जैसे यहां पर साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली थी ना आपने, साइन थीटा की, तो वैसे यहां पर cos थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब यहां पर cos थीटा है तो 1 प्लस cos 2 थीटा है अंडर रूट में, यहां पर cos x बाय 2 है तो अगर मैं यहां पर बोलूंगा cos थीटा बाय 2 तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। इस थीटा बाय 2 का ट्वाइस हो जाएगा कितना, थीटा। तो यहां पर आप लिख सकते हो साइन एक्स बाय 4 इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2। तो आप यहां पर लिखोगे देयरफॉर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 था ना, अपॉन 2, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 की जगह आप क्या लिखोगे, cos x बाय 2 की जगह आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो हो जाएगा रूट ओवर इस पूरे की जगह 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, 2। अब यहां तक पहुंचने का मतलब क्या था भाई, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो थी वो cos x की थी, कितनी थी, 1 अपॉन 8। तो आप क्या बोलोगे, इस cos x की जगह आप क्या पुट करते हो, 1 अपॉन 8। तो यहां पर 1 अपॉन 8 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय 8 अपॉन 2, और पूरे के अपॉन में 2, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, तो हो जाएगा 9 अपॉन 8, और अपॉन में ये 2 भी है तो इंटू 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का होता है 4 अपॉन 2। तो आप क्या बोलोगे यहां से भाई, 4 माइनस 3 अपॉन 4 रूट ओवर 4 माइनस 3 अपॉन 4, और ये वाला जो 2 है ये भी इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 2, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8, या आप बोल सकते हो 1 अपॉन 2 रूट 2, क्योंकि 8 को आप क्या बोल सकते हो, रूट के बाहर 2 आ जाएगा और एक 2 अंदर ही रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, तो दो जो 2 का पेयर बनेगा वो 2 से बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 बोल सकते हो आप। तो फाइनल आंसर जो अपना निकल कर आया इतनी मेहनत के बाद वो कितना आया है, 1 अपॉन 2 रूट 2। चेक करते हैं भाई ऑप्शन है कि नहीं है,
बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन मेहनती नहीं था, क्वेश्चन हमसे मेहनत करवाता तो मेहनती हम हैं। अब भाई यहां पर क्या क्या बोला गया था, बोला गया साइन ऑफ 1/4 साइन इनवर्स रूट 63/8। आपको यहां से समझ में आया कि भाई साइन एक्स होता है, साइन 2x होता है, साइन x/2 होता है, इन सबकी वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं, तो क्यों ना यहां पर साइन x/4 का फॉर्मूला लगाया जाए। तो यहां आपने बोला भाई इसको साइन इनवर्स रूट 63/8 को मैं x पुट कर देता हूं। अगर इसको मैं x पुट करूंगा तो cos x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी भाई √1 - sin स्क्वायर x, जो कि मैं साइन की वैल्यू पुट करूंगा तो फाइनली आंसर आएगा cos x का 1/8। अब cos की वैल्यू क्यों निकालनी थी, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा हो या cos थीटा हो, उसकी वैल्यू हम cos 2 थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, इसलिए मेरे को यहां पर cos की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, cos की वैल्यू निकाल ली 1/8। इसके बाद क्या बोला मैंने, 1 - cos x/2/2 जो होता है, ये अभी तो नहीं बोला था मैंने, यहां बोला था। वही मैं सोचूं भाई डायरेक्ट वहां कैसे पहुंच गया। तो अब क्या बोला मैंने, ये हो गया साइन x/4, क्योंकि x की जगह मैंने मतलब साइन इनवर्स रूट 63/8 की जगह मैंने x पुट कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला निकालने गया मैं साइन x/4 का, तो मुझे पता था कि भाई cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, साइन थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2। जब यहां पर थीटा तो यहां पर 2 थीटा है, जब यहां पर थीटा/4 होगा तो वहां पर 2 × थीटा/4 होगा, जो कि हो जाएगा थीटा/2। मतलब कि इस साइन x/4 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, √1 - cos x/2/2। अब आपने क्या किया, cos 2 थीटा से cos x/2 की वैल्यू निकालने आए, तो आपने बोला भाई cos 2 थीटा होता है 2 cos थीटा -1, तो यहां से cos थीटा जो आएगा वो आएगा √1 + cos 2 थीटा/2। यहां पर थीटा तो यहां पर 2 थीटा है, यहां पर x/2 चाहिए था तो आपने थीटा को 2 से डिवाइड किया, यहां पर 2 थीटा 2 से डिवाइड हो गया, तो वो आ गया √1 + cos थीटा/2। ये वैल्यू उठाई आपने और पुट कर दी, तो ऐसी इक्वेशन बनी भाई। 1 - cos x/2/2 था, cos x/2 की जगह 1 + cos x/2 का होल रूट पुट कर दिया, फिर cos x आ गया अब यहां पर। तो अब अपन को थोड़ा सा चैन मिला कि भाई शुरुआत में हमने cos x की वैल्यू निकाली थी, तो वो किस लिए निकाली थी, तो वो यहां पर पुट करने के लिए निकाली थी भाई। तो वो कितना आ जाएगा, वहां पर रख दोगे अंडर रूट के अंदर 1 + cos x में cos x की जगह 1/8, और 1/8 रखने के बाद सॉल्व करोगे आप तो भाई चीजें फिर इजी होती जाएंगी। 9/16 हो जाएगा, 3/4 बाहर रख दो, एलसीएम लेकर ऐड करो तो 1/8 का रूट आएगा, 8 का रूट होता है 2√2, तो आंसर आ गया 1/2√2। क्लियर है, करते हैं इस क्वेश्चन को क्लियर। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई cot π/4 - 2 cot इनवर्स 3। तो भाई यहां पर ध्यान से देखें अगर अपन, तो यहां पर अपन को दिख रहा है ये फॉर्म cot a - b के टाइप का, cot a - b के टाइप का। अगर इसको मैं cot इनवर्स 3 को b मान लूं तो, या b मान लूं, या कोई x या कोई y, कोई ऐसा एक वेरिएबल ले लूं, तो यहां पर cot a - b के टाइप का दिख जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई cot a cot b + 1 अपॉन cot b - cot a। ये जो फॉर्मूलेज हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के हैं, 11th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं, तो ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, और वरना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होगी, और इवन कैलकुलस में बहुत सारी जगह दिक्कत होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो ऐसे हैं कि भाई एक बार अपने 10 से स्टार्ट करिए ना, फिर उसको कहीं पर भी नहीं भूलना है। जो भी आप पढ़ो सबको याद करके लेके हुए चलो, क्योंकि अगर भूल गए तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे और वो फंसा देंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा जो हर जगह मिलेगा आपको, यहाँ तो मिलते ही फिजिक्स में भी मिल जाएगा, कहीं शायद केमिस्ट्री में मिल सकता है, बहुत सारी जगह मिल जाता है, और फिर वो दिमाग खराब करता है अगर फॉर्मूले अपन को ना पता हो तो उसके सारे फॉर्मूले याद रखना। तो ये फॉर्मूला होता है cot a - b का। अब यहां पर मैं बोलता हूं भाई cot a - b है, तो मैं इसको कुछ बोल देता हूं x के इक्वल, तो 2 लेट मैं बोलता हूं 2 cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू x। तो आप बोलोगे cot इनवर्स 3 कितना हो जाएगा, x/2, 3 हो जाएगा cot x/2। cot x/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। क्लियर है। अब ये हो गई भाई cot x/2 की वैल्यू। अब यहां से आपको निकालनी है cot π/4 -
2 कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3। यहां पर आप क्या बोलोगे, पाई बाय 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3, तो 2 कॉट इनवर्स 3 को तो आपने x ले लिया है, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 माइनस x। अब हमें पता है कॉट ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है, तो वो मैं रख देता हूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 इंटू कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, मतलब कॉट एक्स माइनस कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर हर जगह 1 पुट कर दो, तो हो जाएगा कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि कॉट पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कैसे कर सकते हो उसको, आपके पास कॉट x की वैल्यू नहीं है, आपके पास कॉट x बाय 2 की वैल्यू है, तो कॉट x बाय 2 को यहां पर कैसे लाया जा सकता है, तो आप बोलोगे कि आपको पता है कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे भाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, यहां पर होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। तो इस आइडेंटिटी को आप पुट कर देते हो, तो ये जाता है कितना भाई यहां पर, अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे आप ये सोच रहे होगे ना, तो भाई कॉट 2 थीटा, तो यहां पर कॉट थीटा दिया हुआ है, अगर कॉट 1 थीटा होता 1 थीटा मतलब कॉट थीटा होता वो, तो आप क्या बोलते हैं, यहां पर सब जगह होता थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रखोगे कॉट एक्स बाय 2 के फॉर्म में अब आ जाएगा ये, और आपको कॉट एक्स बाय 2 की वैल्यू पता है, तो ये खुशी की बात अब हो जाती है अपने लिए, ठीक है। तो यहां आप बोलते हो क्या, यहां जाता है कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स बाय 2 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स बाय 2 माइनस 1। जहां जहां कॉट एक्स था उसकी जगह आपने कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स बाय 2 रख दिया, 2 कॉट एक्स बाय 2 को ऊपर लेकर जाओ, यहां से भी ऊपर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉट एक्स बाय 2 अपॉन, क्योंकि भाई ये ऐड हो रहा है तो सबके इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 कॉट एक्स बाय 2, और नीचे क्या हो जाएगा सेम टू सेम, लेकिन 2 कॉट एक्स बाय 2 कैसा हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉट एक्स बाय 2, और पूरे के अपॉन में कितना आएगा 2 कॉट एक्स बाय 2। 2 कॉट एक्स बाय 2 से 2 कॉट एक्स बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉट एक्स बाय 2 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉट एक्स बाय 2। अब भाई यहां पर कॉट एक्स बाय 2 की वैल्यू आपके पास है, कॉट एक्स बाय 2 है 3, तो इसको पुट कर दो, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 9 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 माइनस 1 8, 8 प्लस 6 ये हो जाएगा 14 अपॉन 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 6 मतलब कि 2, तो ये आंसर आ रहा है आपका 7। ऑप्शन देखें है कि नहीं भाई 7, 6, 5, तो ये आ गया आपका ऑप्शन 7। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो भाई इस क्वेश्चन में आपने किया, अबे कुछ आ गया है इधर, रहना दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता चला मैंने बंद किया सब कुछ ही बंद हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है यहां पर, शुरुआत से देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था अपन को, तो भाई अपन को दिया हुआ था कॉट इनवर्स
क्या दिया, तो कॉट इनवर्स नहीं सॉरी कॉट पाई बाय 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3, कॉट पाई बाय 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3। और इसमें अपन को क्या करना था भाई, यहां पर हमें करना था, इसको सॉल्व करना था ऑब्वियसली, और क्या करना होगा, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा था मुझे, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ा कि क्वेश्चन कहां पर लिखा हुआ है। तो अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या दिमाग लगाया कि भाई ये हमको दिख रहा है कॉट ए माइनस बी के टर्म का, और कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने क्या बोला कि भाई 2 कॉट इनवर्स 3 को मैं x से इक्वेट कर देता हूं। तो जब x से इसको इक्वेट करूंगा तो कॉट x बाय 2 की वैल्यू आई 3, कॉट x बाय 2 की वैल्यू आई 3, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब जब मैंने यहां पर 2 कॉट इनवर्स 3 की जगह x पुट कर दिया, यहां पर कॉट ए कॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां पर कॉट x आ रहा था मेरे पास, पर मेरे पास वैल्यू थी कॉट x बाय 2 की। तो इसके फॉर्म में से मैं कैसे लेकर आ सकता था, तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास कॉट 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। तो कॉट 2 थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा, और इसको क्या बोला मैंने, कॉट अगर 2 थीटा तो यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा है, अगर कॉट थीटा हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यहां पर कॉट x था तो यहां पर कॉट स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा सब जगह। तो यहां पर फॉर्मूला लग दिया मैंने, कॉट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट x बाय 2, कॉट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट x बाय 2। अब दोनों को रखने के बाद मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा, और क्या किया फिर भाई, जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, कॉट x बाय 2 की वैल्यू पुट कर दी, जो की थी कितनी, कॉट x बाय 2 की वैल्यू आई थी 3 अपने पास, ठीक है। तो यहां पर 3 पुट कर दी मैंने, आंसर आया मेरा 7, जो कि था ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर है ये बात, क्लियर करें अपन इसको, ठीक है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या बोल रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 30, इफ tan इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है tan इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, tan इनवर्स cot थीटा की वैल्यू दी हुई 2 थीटा। तो हमें बोल रहा भाई कि थीटा कितना होगा, तो देख लेते हैं भाई थीटा कितना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, tan को वहां भेजता हूं, तो क्या हो जाता है cot थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। या फिर मैं बोल सकता हूं भाई tan 2 थीटा को क्या बोल सकता हूं, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, सबको tan थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा cot थीटा कितना 1 अपॉन tan थीटा प्लस इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को वहां पर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को यहां पर भेजो, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करते हो, tan स्क्वायर थीटा को वहां भेज देते हो, तो ये हो जाता है 1 इक्वल्स टू 3 tan स्क्वायर थीटा, या आप बोलोगे 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, या tan थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, tan थीटा अगर प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 है तो थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा कब होता है भाई 1 बाय रूट 3, तो वो होता है पाई बाय 6 पर, तो प्लस माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा आपका आंसर। तो तब बोलोगे थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 6। क्लियर है बात, क्या आंसर है भाई, प्लस माइनस पाई बाय 6 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। कैसे किया इस क्वेश्चन को आपने, तो यहां पर आपसे बोला गया था कि tan इनवर्स cot थीटा है 2 थीटा के इक्वल, तो आपने बोला भाई ठीक है ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं tan को पहले वहां भेजते हैं, तो cot थीटा हो जाएगा tan 2 थीटा के इक्वल। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास है, वो है भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot थीटा को आप 1 बाय tan थीटा बोल सकते हो। तो आपने क्या किया, tan को वहां पर भेजा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को यहां पर भेजा,
आपने फिर लिखा भाई 1 इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 को नीचे भेजा, स्क्वायर रूट लिया, तो भाई क्या आया tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, मतलब या तो उसकी वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 3 होगी या माइनस 1 बाय रूट 3 होगी, या तो मतलब थीटा की वैल्यू प्लस पाई बाय 6 होगी या फिर माइनस पाई बाय 6 होगी। तो आंसर आ गया आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर वेयर a कॉमा x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या है भाई ये बताना है आपको। ठीक है, तो भाई यहां पर साफ दिख रहा है आपको 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर है साइन इनवर्स के अंदर, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर है cos इनवर्स के अंदर, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर है tan इनवर्स के अंदर। तो ये किसके फॉर्मूले होते हैं भाई? आपको पता है, मतलब आपको पता होना तो चाहिए, मेरे ख्याल से पता है कि नहीं है वो अब आप सोचो कि भाई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूले वाले x लिख रहा हूं ना मैं, इस वाले x से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x अगेन, एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x, फिर से एक बार। तो इन सारी आइडेंटिटीज का यूज करो और क्वेश्चन को कर दो खत्म, क्योंकि ज्यादा कुछ तो बचना नहीं है फिर। साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स a, तो यहां पर आप लिखते हो 2 tan इनवर्स a प्लस cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2 cos इनवर्स a इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 2, अरे यार 2 cos इनवर्स a क्यों होगा, सब 2 tan इनवर्स a में है ना भाई। आप लोग भी ना बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो। उसके बाद tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यहां पर a नहीं भाई, यहां पर x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स a, कितने tan इनवर्स a, तो ये हो गया 4 tan इनवर्स a इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब भाई 2 1 जा 2 2 जा कैंसल आउट हो गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स a, tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स a। अब यहां पर भाई आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 जो है थोड़ा सा हमारे को अड़चन दे रहा है, वरना हम x और a को कंपेयर कर देते। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो रख देते हैं उसको, तो हो जाता है tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को आप कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो भाई आपको दिया होता साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आपने बोला यार ये जो क्या बोलते हैं सारे फॉर्मूले कहीं तो भी सुनेले लगते हैं, है ना। तो आपने बोला भाई साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर को आप बोल सकते हो 2 tan इनवर्स a, cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर को आप बोल सकते हो 2 tan इनवर्स a, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को आप बोल सकते हो 2 tan इनवर्स x। आपने बोल दिया जब बोल सकते हो तो ऐड किया, 2 से 4 कैंसिल, तो बचा 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स a में अगेन आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला रख दिया, तो आगे tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर x और ये अंदर वाले को कंपेयर किया, आंसर आ गया। क्लियर है? तो आंसर है भाई, हाँ मैंने देखा नहीं था पहले, ऑप्शन नंबर डी देखना चाहिए भाई कि ऑप्शन में है भी कि नहीं, वरना इतना हीरो बन रहा हूं मैं और आप लोग फिर बाद में बोलोगे जब आंसर नहीं आएगा तो वाह भाई सर आ गया स्वाद, है ना। नहीं, आंसर था, लेकिन यहां पर आंसर था। ठीक है, करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 0.75।
तो यहां पर ये दिया हुआ है साइन 2 को अंदर भेज दो ना, इस ब्रैकेट का क्या ही मतलब है, कोई सेंस है क्या वहां पर? 2 को अंदर भेज दो, डायरेक्ट लिखो 2 tan इनवर्स, इसमें भी ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.75, वैसे यहां पर लगा दे तो ठीक भी लगता, ठीक है। अब यहां पर 2 tan इनवर्स x है, और आप जानते हो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ क्या निकालेंगे, साइन, क्योंकि भाई साइन में दिया हुआ है यहां पर, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई, साइन इंटू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स कितना है 0.75 अपॉन 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई, साइन और साइन इनवर्स हो जाएंगे कैंसिल, यह आ जाएगा 2 इंटू 0.75 मतलब 1.5 अपॉन 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5625 होता है क्या, शायद तक देख लेते हैं 75 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 से 25 कैरी ओवर 2, 5 7 35, ये होगा 375, 5 कैरी ओवर 3, 7 7 से 49 एंड 3 हो गया 52, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। अरे वेरी गुड यार, तेज आदमी हूं मैं। तो ये हो जाएगा 5625, लेकिन पॉइंट लग जाएगा 4 के पहले तो गई पूरी वैल्यू इसकी, तो हो जाएगा 0.5625, तो हो जाएगा 1 प्लस 0.5625, हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.5625, तो 1.5625, 1.5 को 1.5625 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.98 के अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। ऑप्शन में क्या, हाँ 0.96 के अप्रोक्सीमेटली, 98 बोल दिया था मैंने, ठीक है, मुझे लगा भाई 1.5 और 1.5625 आ सकता है उसके आसपास ही, 1 तो नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, पॉइंट्स में कुछ वैल्यू ज्यादा है लेकिन बड़ी तो है भाई, तो 1 नहीं होगा, 1 से छोटा होगा और जस्ट ही थोड़ा सा ही छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा सा ही बड़ा है, 0.0625 बड़ा है बस वो, तो कितना आएगा, तो मैंने सोचा 0.98 के आसपास आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा आ रहा था भाई, 0.96, और क्लियर, आप कैलकुलेट भी करके देख लो वरना बाद में बोलोगे मुझे, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5625 एग्जैक्टली 0.96 आ रहा है, एग्जैक्टली 0.96, मुझे लगा था 0.96 के बाद भी कुछ आएगा, बट ये एग्जैक्ट आ रहा है 0.96, बहुत सही आ गया आंसर। क्या क्या किया आपने यहां पर, इस क्वेश्चन में क्या किया आपने, तो भाई यहां पर आपको बोला हुआ था साइन 2 tan इनवर्स 0.75, तो सबसे पहले तो फोकट का जो ब्रैकेट था वो हटाया, अंदर दिख गया 2 tan इनवर्स x, आपने बोला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं जानता हूं साइन इनवर्स के टर्म्स में, वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू आपने 0.75 पुट कर दी, जो भी था कैलकुलेट किया, आंसर निकाला, आया भाई 1.5 अपॉन 1.5625, जिसका आंसर होता है 0.96, ठीक है, कर दें क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, x जो है भाई वो 1 से बड़ा है, देन 2 tan इनवर्स x होना चाहिए यहां पर, प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं करने को, क्यों नहीं करने को, क्योंकि यहां पर दिख रहा है एक जगह तो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x साफ साफ, प्लस जो साथ में लिखा हुआ है यार ये कहीं तो भी देखा सा लगता है ना, कहां से लगता है देखा हुआ भाई, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर आप साइन इनवर्स x के टर्म्स में लिखो तो वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x, बात ही खत्म हो जाती है, तो आंसर आ जाता है 4 tan इनवर्स x। इससे ज्यादा इजी और छोटा क्वेश्चन अभी तक तो आपने नहीं किया होगा कहीं पर मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्या है आंसर भाई आपका, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने बोला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो होता है भाई 2 tan इनवर्स x,
तो हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, जो कि हो गया 4 tan इनवर्स x के इक्वल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए को आप करते हो टिक और करते हो क्वेश्चन को खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 इज। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 की आपको चाहिए है डोमेन। आपको पता है अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूं तो उसका डोमेन कहां से कहां तक होता है, तो वो होता है -1 से 1 तक। मतलब x की वैल्यू वहां पर आप क्या क्या डाल सकते हो, तो वहां पर डाल सकते हो -1 से 1 तक। तो अब यहां पर आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है। अगर आप बोलते हो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x होता है -1 से 1 तक, तो x की वैल्यू डालते हो आप -1 से 1 तक। यहां पर है x स्क्वायर माइनस 4, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक डालोगे, तो इसकी वैल्यू भी आप -1 से 1 तक ही डाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो यहां पर, क्योंकि भाई cos इनवर्स के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उनकी वैल्यू -1 से 1 के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 4 की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी -1 और मैक्सिमम हो सकती है 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, आप इसके बीच की सारी वैल्यूज डाल सकते हो। तो यहां पर आप लिखते हो ये जो x स्क्वायर माइनस 4 है ये -1 से 1 के बीच में आएगा। तो अब अगर x स्क्वायर माइनस 4 -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो जब भी ये डोमेन पूछते हैं तो बेसिकली इनका क्वेश्चन होता है कि भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो यहां पर आप बोलोगे भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा x। तो आप बोलते हो सबसे पहले तो भाई x स्क्वायर माइनस 4 है, तो आप दोनों जगह ऐड कर देते हो 4। तो आप बोलते हो एडिंग 4, ये हो जाता -1 प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 4। ये हो जाता है 3 लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 और 4 तो कैंसिल। और हमारा काम ही यही था कि भाई x स्क्वायर को अकेला करें पहले, तो यहां पर सबसे पहले 4 को हटाएं, जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको हटाओ यहां से, वहां हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5। अब क्या करते हैं, तो हम रूट ले लेते हैं, तो ये आता है प्लस माइनस √3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस √5। अब ऐसी जो वैल्यूज होती हैं इनका हमें जब डोमेन निकालना होता है, मतलब कौन से इंटरवल में आ रही हैं, तो इसका वे जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस जब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, फंक्शन चैप्टर भी हमने देखा था, वहां पर जब डोमेन रेंज वगैरह जब हम बात करते थे, तो वहां पर हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। तो अभी तक मालूम होना चाहिए आपको कि इसके बाद इसको इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे हम। तो यहां पर मैं देखता हूं भाई माइनस वाली दोनों वैल्यूज को देखो भाई, माइनस वाली दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, माइनस का √3 एंड माइनस का √5। तो आप यहां पर बताओ भाई -√5 बड़ा होता है कि -√3 बड़ा होता है। तो माइनस में जो नंबर कम होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, मतलब जो नंबर छोटा होता है, अगर उसकी माइनस की बात की जाए, जैसे 2 और 3 की बात की जाए, तो -2 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा। तो 2 जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू 3 से छोटी है, तो -2 जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। सिमिलरली भाई √3 जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू √5 से छोटी है, तो माइनस का √3 जो होगा -√5 से बड़ा होगा। तो पहला इंटरवल आएगा आपका छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक नेगेटिव में, -√5 से -√3 तक। यूनियन यहां पर भाई √3 छोटा होगा पॉजिटिव में और √5 बड़ा होगा, तो √3 से √5 तक। अब ये एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, तो पहले के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आप शुरुआत से ये वीडियो सारे देख रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, और नहीं आ रहे तो यही वाला वे देखो, क्योंकि उतना सब कुछ निकालने आप जाओगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आया भाई -√5 से -√3 तक, यूनियन √3 से √5 तक। देखते हैं भाई आंसर अपना यहां पर ऑप्शन में है कहीं पर -√5 से -√3 तक। अच्छा ठीक है, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब कि जो इसके एंड पॉइंट्स है वो भी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे यहां पर। तो आप बोलोगे ये आया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर इंटरसेक्शन दिया हुआ, इंटरसेक्शन नहीं, इनका यूनियन -√5 से -√3 तक, यूनियन √3 से √5 तक। ठीक है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं ना भाई, इनका इंटरसेक्शन तो 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -√5 से -√3 -√5 से √3 कुछ तो भी दे देते, तो है ही नहीं ऑप्शन देखने लायक। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। क्लियर है? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 3/5
प्लस tan इनवर्स 1/4 क्या होगी? वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब यहां पर आपको tan दिया हुआ है, tan के अंदर cos इनवर्स और tan इनवर्स है, तो आप चाहते हो कि भाई tan के अंदर tan इनवर्स में ही सब कुछ आ जाए, हम tan और tan इनवर्स को कैंसिल करें और आंसर आ जाए हमारे पास। तो cos इनवर्स जो यहां पर वो अपन को दिक्कत दे रहा है, तो क्यों ना इसको भी हम tan इनवर्स में ही कन्वर्ट कर लें। तो मैं बोलता हूं कि भाई लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x, तो भाई 3/5 हो जाएगा cos x। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपके पास बेस भी आपके पास हाइपोटेनस भी है, ठीक है। तो आपके पास आप चाहिए क्या भाई, आपको परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा निकालना है और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो होता है अंडर रूट ऑफ h² माइनस b², वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9। वैसे देखकर ही समझ में आ रहा था क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर आ गया 4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा या tan x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3। तो यहां पर आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, और x ही हमारा cos इनवर्स 3/5 भी था, तो आप क्या बोलोगे, cos इनवर्स 3/5 जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स 4/3 के। तो आप बोलोगे देयरफॉर cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। अब हम क्या कर सकते हैं, इस cos इनवर्स 3/5 को रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स 4/3 से, तो कर देते हैं रिप्लेस। तो यहां पर लिखा हुआ है भाई tan cos इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप, तो यहां पर आइडेंटिटी लगाओगे भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, ठीक है। तो यहां पर क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो लगा दो भाई इसको, यहां पर x हो जाएगा 4/3 और y हो जाएगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, tan के अंदर tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/4। tan इनवर्स और tan को अब आप क्या कर सकते हो, कैंसिल, आंसर यही जो इनका सॉल्यूशन होगा वही आंसर आएगा। तो इसको एलसीएम लेकर ऐड करो, 4 4 जा 16 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 4 जा 12 अपॉन 4 3 जा 12, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 4 अपॉन 12, 12 और 12 कैंसिल, 16 प्लस 3 होता 19, 12 माइनस 4 होता 8, तो इसका आंसर आ रहा है भाई 19/8। ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका 19/8, और वही है आपका आंसर। यहां पर क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया तो आपको दिखा tan के अंदर लिखा हुआ है cos इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। आपने बोला कि भाई इस cos इनवर्स को अगर मैं tan इनवर्स के टर्म्स में कर दूं तो भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लग जाएगी और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos इनवर्स को मैं tan में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने बोला cos इनवर्स 3/5 को लेट करता हूं x के इक्वल, तो cos x जाता है 3/5 के इक्वल। अब cos जो होता है वो होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपको परपेंडिकुलर की जरूरत है क्योंकि tan थीटा चाहिए आपको, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आया 4, तो tan x आ गया 4/3, पाइथागोरस थ्योरम से भाई निकाला अपन ने परपेंडिकुलर। cos इनवर्स 3/5 की जगह आपने tan इनवर्स 4/3 पुट कर दिया, और यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई जो कि हो रही tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y, x और y की जगह 4/3 और 1/4 पुट किया, tan और tan इनवर्स को कैंसिल किया, आंसर आया 19/8। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए को आपने कहा टिक, करते हैं इसको खत्म, बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। तो हमने एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया पूरा तरीके से कंप्लीट। अगर आपने इसके सारे वीडियोस देखे तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, और अगर नहीं देखें तो भाई क्यों नहीं देखें, जाकर देखो सारे वीडियोस और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझो। अगर आपको देखने में होती है दिक्कत, वीडियो कहीं पर मिल नहीं पा रहा है भाई, प्लेलिस्ट नहीं समझ में आ रही है कहाँ है, तो टेंशन नहीं लेने का भाई, सीधे maynardbrains.com पर जाइए,
जैसे ही जाओगे भाई केजी से लेकर 12th तक की सारी क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। हम क्लास 12th में, ये हमको पता है, ऑब्वियस सी बात है। उस पर क्लिक करोगे आप तो क्लास 12th में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं भाई सब आ जाएंगे, सब फ्री हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मैथ्स में जाओ, वॉच नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो मैंने जितने भी वीडियोस यहां पर अपलोड किए हैं उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर दिख जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि कौन सा वीडियो कौन सा है। आपसे अगर कोई वीडियो स्किप हो गया तो वो जाकर देखें, किसी वीडियो को रिवीजन करना है तो वो भी वहां पर है, सब कुछ देखें। जैसे उस वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे वहीं पर वीडियो प्ले हो जाएगा और आप आराम से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, अच्छे नंबर लेकर आइए। तो भाई अगर इतनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए तो थोड़ा तो आपके साइड से ही बनता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि भाई केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट बिन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इतना तो आप भी कर सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज लेकर आऊंगा मैं। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी बाकी है, एक भी अनसॉल्व क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।